अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर अरे भैया जी, अरे अभी बस है। अरे ड्राइवर भैया के कान भी खराब है का? इनके कान में भी कान का जुरा चला जाएगा। हे भोलेनाथ, अगर हम इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम भी डिब्बे की तरह पापड़ बन जाएंगे। हम कैसे निकले इसमें से बाहर? बचाओ ओ भैया, बचाओ, हमें कोई बचाओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ कुछ और भी बोरियां रखी हुई थी, वो कहाँ गई? वो शायद नौकरों ने गलती से वो कबाड़ के सामान के साथ वो बोरी भी वो ट्रक में भेज दिया होगा। आपको तो ध्यान देना चाहिए ना, ऐसे कैसे बिना पूछे सामान फेंकवा दिया आपने? तो ऐसे कैसे बोल रहे हो जैसे कि उसमें कोई कुबेर का खजाना था? अब हमको क्या पता, अब सच सच बताओ उसमें क्या था, बताओ। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। राघव का कुछ सामान था, तुमको पता है तो बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से, जाओ। हमें हमेशा नीचा दिखाते थे, हमारी क्या गलती है? एक तुम्हारी एक गलती की वजह से ये सब परेशानी से भुगत रहे हम। देखो राघव, हमको कुछ नहीं मालूम, किसी को कानों कान खबर लगनी नहीं चाहिए। अब चाहो तो शहर का एक एक कबाड़ खाना खोजो, एक एक कचरे का डब्बा उल्टा करो, या एक एक रद्दी का दुकान। हमको बोरी चाहिए बस, समझे? जी दीदी। कहाँ परेशानी है भाई? गणपति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है इधर हमने अपनी गाड़ी रोक ली। अब भैया जी, हमारी तरफ देख भी लीजिए, हमारी आवाज सुनिए। भैया जी, भैया जी, भगवान, लगता है ये ऐसे नहीं सुनेगा। हमें ये रस्सी खोलनी पड़ेगी ताकि हमें बक्से से आवाज कर सके। हमें हमारी रस्सी खोलनी होगी, हमें हमारी रस्सी खोलनी होगी। इधारों ने तो फिर से चलाना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? अब तो गहना इस घर से जा चुकी है, तो आयुष्मान और मेरे बीच अब कोई लड़ाई नहीं होगी उसके पीछे। तो आज मैं एकदम सुकून से आरती करूंगी आपकी। ये कौन सा कागज है? कहीं जरूरी काम का ना हो। इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी कर लो हमें ही डांट सुनना पड़ता है। ताई जी क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम करो काम। हमारा तो जिंदगी खराब है यहाँ पे, जब देखो कोई ना कोई आके सुनाता रहता है, समझ ही नहीं आता। अब आप बचा लो हमें। जेठानी जी, हाँ,
आपने कहीं गहना को देखा क्या? मैंने बाहर वॉचमैन से भी पूछ लिया, उसने उसे बाहर जाते हुए देखा ही नहीं और ना ही वो किचन में है। अरे क्या गहना 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 लगा रखा है? हाँ, सिर्फ नाम की गहना थी वो, वरना उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी। उसको जाना तो वो चली गई, तुम कहीं इतनी परेशान हो रही हो? कितने बार कहना पड़ेगा, वो नौकरानी थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी। ताई जी, आपसे कितनी बार कहा है माँ के सामने टिन्नी के बारे में बात मत किया कीजिए। गणेश जी दिखा जल्दी आपको अपने पास बुलाने की, हमें थोड़ा वक्त तो दे दीजिए बक्से से बाहर निकलने का। अरे अभी तो डॉक्टर बाबू के साथ अपनी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। हमें उनको खूब प्यार करना था, उन्हें खुश रखना था, अपना पत्नी धर्म निभाना था, उनसे हमारी सेवा करानी थी। नहीं, उनकी सेवा करनी थी। हमारा बचपन असंभव लगता है, अब यही हमारा अंत है। हम जाते जाते आखिरी बार डॉक्टर बाबू से भी नहीं मिल पाए और ना ही अपनी माई से मिल पाए। भोलेनाथ, अगले जन्म में भी हमें डॉक्टर बाबू की पत्नी कीजो, पर उससे मैं पकड़वाना कीजो, बल्कि उनके मन में हमारे लिए थोड़ा सा प्यार दीजो। वो इस बार हमारा प्यार अधूरा रह गया ना, सारा टाइम लड़ने झगड़ने में, रुसने मनाने में ही चला गया। डॉक्टर बाबू हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। डॉक्टर बाबू, बाबू आप, हम जब इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे तब नहीं आए आप, और जब हमने धीरे से बोला तो आ गए। अब तुमने मुझे दिल से बुलाया ना, और मन की आवाज तो मन तक पहुंच ही जाती है। रहने दीजिए डॉक्टर बाबू, हमारी आवाज तो आपके कान तक पहुंचती नहीं है, मन तक पहुंच गई। अच्छा ठीक है, अगर तुमने नहीं बुलाया तो मैं चला जाता हूँ, तुम रहो इसके अंदर। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, अच्छा हुआ आप आ गए, हमें तो लगा था कि हमारे प्राणी निकल जाएंगे इसमें। और आपको पता है हमने क्या सोचा था? हमने तो सोच ही लिया था कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे भूतनी बनकर आपके पास। पर तुम्हें भूतनी बनने की क्या जरूरत है? तुम तो का हम? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें तो मेरे साथ रहना था ना मेरी पत्नी बनकर, मुझे प्यार करना था, अपना पत्नी धर्म निभाना था, मेरा ख्याल रखना था, और मुझसे सेवा भी तो करवानी थी। और अब जरा सी मुसीबत आई तो तुमने हार मान ली। बस इतना ही साथ निभाना था अपने डॉक्टर बाबू का। हाय डॉक्टर बाबू, आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि हमें टीन की मशीन से नहीं, आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर खुशी से ही मर जाएंगे। अभी मीठी मीठी बातें करना छोड़िए और हमारे हाथ खोलिए जल्दी से। ये मैं नहीं खोल पाऊंगा। काहे नहीं खोल सकते? क्योंकि मैं तुम्हारे मन में हूं। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा हूं। अपने डॉक्टर बाबू के पास वापस आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा।
हार नहीं मान सकते। हमें डॉक्टर बाबू के पास जाना है, हम हार नहीं मान सकते। हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। सही कह रहा है आयुष। बार बार टिन्नी की बात करने की कोनो जरूरत नहीं है चकोरी। कहाँ कुछ कहा जीजी, हम तो बस ये कह रहे थे कि एक नौकरानी को बेटी की तरह प्यार नहीं किया जाता है। ताई जी प्लीज, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मेरी बहन टिन्नी के साथ क्या हुआ, और आप ये भी जानती हैं कि आपकी इन बातों से माँ को तकलीफ पहुंचती है। टिन्नी हमारे साथ नहीं है तो प्लीज उसके बारे में बात मत कीजिए। सुन लिया चकोरी, बात ना समझ में आई तो अपनी बुद्धि में बैठा लो। आज के बाद हम तुम्हारे मुंह से टिन्नी का नाम नहीं सुनना चाहते, समझी? ये लोग किस टिन्नी की बात कर रहे हैं? क्या आयुष्मान की कोई बहन भी थी? हम कुछ करे या ना करे, हर बार बात बात पे हमको सुनना ही पड़ता है। सही भी है, हमारे पास तो पैसा नहीं है तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। पर जीजी हम कह देते हैं ये सब बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। एक गरीब पे भी दबाना नहीं चाहिए। आज सब मिलकर ना हमको पागल कर देंगे, जब तक हमको पागल करते रहते। आप चलिए माँ। पानी पीछे। हाँ, इतना मत सोचो। मैं जानता हूं आप टिन्नी को बहुत मिस करती हैं, पर वो हमारी यादों में है और हमेशा रहेगी। आयुष्मान, तुम्हारी कोई बहन भी थी, तुमने कभी बताया नहीं? हाँ आलिया मेरी एक जुड़वा बहन थी, कई साल पहले हमने उसे खो दिया था। हुआ क्या था उसे? आलिया हम उस समय को याद नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज हम उसके बारे में बात ना करें। समझ सकती हूँ मैं, आई एम सॉरी।
आयुष, क्या हम वहां जा सकते हैं? चलिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। याद है तुझे? बचपन में तू, मैं और टिन्नी गणपति जी के मंदिर में आया करते थे। जैसे वो जिद करके हम दोनों के बीच में बैठ जाती थी ताकि हमारी सारी बातें सुन सके। हमेशा चिपकी रहती थी हमसे, और जब हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, अपने आंखें खुली रखती थी, कहती थी कि अगर आंख बंद कर ली भगवान आ गए तो कैसे देखूंगी उन्हें। आप संभालिए अपने आप को। माँ चलो, हम चलते हैं यहाँ से। अब जितनी देर यहाँ रहेंगी उतनी तकलीफ और होगी आपको। मौसम भी खराब हो रहा है, हम चलते हैं। चलो आरती का समय हो गया, आ जाओ सब लोग। गणपति जी के आरती का समय हो गया है, आरती करके चलते हैं ना। और वैसे भी मौसम का खराब होना, बारिश का आसार, बिजली का कड़कना, शायद गणपति जी चाहते हैं कि हम उनका आशीर्वाद लेकर के ही चलें। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज होकर गई हो क्या, पर मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, और मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी हो ठीक हो। कोई है यहाँ पे, अपनी मदद कीजिए। आयुष, आरती शुरू होने वाली है।
गणपति जी, आप हमारी मदद कीजिए। अब इस कठिन अवस्था में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। ये लड़की तो चली गई थी ना, फिर वापस कैसे आ गई है? चल निकल यहाँ से। गहना कहीं नहीं जाएगी।